नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ स्टोरीज विद PS राठौड़ पर। स्वागत है आप सभी का। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। आज की कहानी है चावल के एक दाने से कैसे भरा हजारों ऋषियों का पेट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चावल के एक दाने से भरा हजारों ऋषियों का पेट कैसे? तो हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, इसे अंत तक जरूर सुनें। द्वापर युग में श्री कृष्ण की भूमिका केवल महाभारत युद्ध में ही नहीं बल्कि उससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने द्रौपदी और पांडु पुत्रों की मदद की है। महाभारत की कथा में कई बार श्री कृष्ण इस बात का उल्लेख करते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए वे भी पांडु पुत्रों के साथ हैं। फिर वह चाहे द्रौपदी के चिरहरण का प्रसंग हो या अर्जुन को युद्ध के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए प्रेरित करने की बात, श्री कृष्ण ने हर मौके पर पांडवों का साथ दिया। यही कारण रहा कि कई मौकों पर दुर्योधन अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसी में से एक प्रसंग था महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का। महाभारत की कथा के अनुसार ये तब की बात है जब द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडव जंगल में रहने आ गए थे। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में काटना था। उन्हीं दिनों दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि की क्रोध को जानता था। उसने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का भरपूर स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो उठे, बोले, वत्स दुर्योधन, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। दुर्योधन ने मौका देखते हुए चतुराई की। ईर्ष्या से जला फूंका बैठा दुर्योधन दुर्वासा ऋषि से बोला, मुनिवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे आप अपने शिष्यों के साथ यहाँ पधारे हैं उसी प्रकार आप द्वैत वन में जाकर युधिष्ठिर का आतिथ्य भी स्वीकार करें। उसकी इच्छा है कि वो पांडवों के पास भी जाए और उन्हें सेवा करने का मौका दे ताकि ऋषि का आशीर्वाद 5 भाइयों को भी मिल सके। दुर्वासा ऋषि के क्रोध और श्राप से सभी परिचित थे, इसलिए दुर्योधन को लगा कि जंगल में अगर ऋषि का सत्कार अच्छे से नहीं हुआ तो वे पांडवों को जरूर श्राप देंगे। दुर्योधन चाहता था कि जब पांडव दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाएंगे तो वे पांडवों को श्राप दे डालेंगे और वे नष्ट हो जाएंगे। तथास्तु कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। दुर्योधन की प्रार्थना पर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम पर उस समय पहुंचे जब सभी खाना खाकर विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर ने दंडवत करके ऋषि का विधिवत सत्कार किया। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, हम अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन तैयार करा के रखना। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी पर स्नान करने चले गए। युधिष्ठिर और द्रौपदी सोच में पड़ गए। वनवास में सूर्य देव ने युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और कहा था कि 12 वर्ष तक ये पात्र तुम्हें और तुम्हारे परिवार तथा तुम्हारे अतिथियों को भोजन देगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन कराएं, ये खाली नहीं होगा। परंतु सबको भोजन कराने के बाद जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकी होगी तब इस अक्षय पात्र की शक्ति उस दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। फिर अगले दिन ही उस पात्र से भोजन प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए द्रौपदी सबको भोजन कराने के बाद ही सबसे अंत में भोजन करती थी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र को धोकर रख दिया था। अब तो बड़ी परेशानी आज खड़ी हुई। द्रौपदी दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों को भोजन कहाँ से कराए? पांडव अब इस चिंता में डूबे थे कि अब क्या किया जाए।
दुर्वासा ऋषि जब स्नान आदि करके अपने शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में आएंगे तो वे क्या खिलाएंगे। चिंतित होकर द्रौपदी ने अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अब महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि को तुम ही संभालो, मेरी लाज रखो प्रभु। द्रौपदी प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और आते ही द्रौपदी से बोले, बहन, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। जो भी घर में है ले आओ, भूख की वजह से मेरी आंतें कुलबुला रही है। द्रौपदी दुविधा में पड़ गई, अब अपने भाई को भोजन कहाँ से दे। उधर दुर्वासा ऋषि भी आने वाले हैं, इस विपदा से कैसे बचा जाए। क्या सोचने लगी कृष्णा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा, मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूं और तुम चुपचाप खड़ी हो। परंतु श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने द्रौपदी से कहा, जाओ अपना अक्षय पात्र लेकर आओ, देखूं उसमें कुछ बचा हो। द्रौपदी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि अब तो वह भी भोजन कर चुकी है और ऐसे में उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन उठा लाई। श्री कृष्ण ने उसे उलट पलट कर देखा और भीतर झांका। उस पात्र के किनारे पर चावल का एक दाना चिपका हुआ था जो धुलने से रह गया था। श्री कृष्ण ने उस चावल के दाने को उंगली के छोर से उठाया और मुंह में रखकर बोले, लो भाई, मेरी भूख तो इसी से मिट गई। इधर श्री कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया और उधर ऋषि दुर्वासा के साथ सभी शिष्यों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि उनका पेट भर गया हो। श्री कृष्ण ने पेट पर हाथ फेरकर डकार ली और बोले, कृष्णा, सहदेव से जाकर कहो वह नदी किनारे से दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को बुला लाए। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखकर बाहर निकल गई। श्री कृष्ण भी उसके पीछे पीछे बाहर चले आए और युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए। सहदेव नदी की ओर जाते हुए सोच रहे थे कि कृष्ण आज हम सबको बहुत अपमानित कराएंगे। ऋषि दुर्वासा को भोजन नहीं मिला तो वे जरूर हमें श्राप दे डालेंगे। लेकिन नदी पर जाकर उसने देखा कि दुर्वासा और उसके शिष्य वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। सहदेव ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और भोजन के लिए आश्रम पर चलने के लिए कहा। इस पर दुर्वासा जल्दी से बोले, पुत्र, आज तो हमारा पेट गले तक भरा है, जरा भी भूख नहीं है। तुम युधिष्ठिर से हमारी ओर से क्षमा मांग लेना, हम फिर कभी किसी रोज भोजन करेंगे। लेकिन ऋषिवर, वहां जो भोजन तैयार है उसका क्या होगा। सहदेव ने चुटकी ली। उसे आज तुम खा लेना पुत्र। कहते हुए दुर्वासा ऋषि मुड़कर देखे बिना ही तेजी से अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। पीछे सहदेव हंसते हुए वापस लौटे और उन्होंने सारी बात बताई तो सभी खूब हंसे। ये सुन द्रौपदी और पांडवों को अनुमान हो गया कि श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से एक बार फिर उनकी लाज रख ली। द्रौपदी कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन भक्ति भाव से उन्हें नमन करने लगी। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे। आज की कहानी में इतना ही। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।